स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज स्टडी पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 25 प्रश्न देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप ग्रुप डी का सीरियस तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? तो इसका सही उत्तर है चीन। चीन में एक दलीय प्रणाली है और चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के प्रथम राष्ट्रपति सन्यात सेन थे, जिसे चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन के प्रथम जो राष्ट्रपति थे जिसे चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है वह थे सन्यात सेन, और चीन में एक दलीय प्रणाली अपनाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है सौरा। सौरा जो है उत्तर प्रदेश राज्य का जनजातीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं। लोकसभा का सीटें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है? तो सबसे पहले देखेंगे स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है बर्न है, यानी पहला ही गलत है। स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है बर्न है, तो ये ही गलत है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा जबकि है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, सही है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, ये तीनों सही है। जबकि स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा ये गलत है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न होता है। नेक्स्ट है कि NIN यानी राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद। हैदराबाद में राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय स्थित है और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। मूसी नदी के किनारे स्थित है। इससे प्रश्न पूछा जाएगा हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मूसी नदी। जबकि कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं कि ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है थर्मोकपल। थर्मोकपल का उपयोग ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर है पृष्ठ तनाव घट जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डालते हैं तो उस समय पृष्ठ तनाव घट जाता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही हम जब रोटियां खाते हैं, चबा के रोटियों को खाते हैं तो हम मीठा लगता है, पृष्ठ तनाव के कारण ही। तथा नालियों में जल के ऊपर मच्छर जो होता है बैठता है, पृष्ठ तनाव के कारण ही बैठता है, और जब उस पर केरोसिन का छिड़काव कर देते हैं तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। उसके बाद मच्छर जो होता है वो पानी में डूब जाता है। तो ये भी घटना जो है पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन B1। विटामिन B1 के कारण बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है, जबकि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, जबकि विटामिन B12 का नाम फिलोक्विनोन होता है। सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इनका रासायनिक नाम
हमेशा सभी एग्जामों में पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन सी का नाम रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है और विटामिन बी12 का नाम फिलोक्विनोन होता है। तो इसका राइट आंसर है कि बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी1 की कमी से। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी ग्रंथि अंतः तथा बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों है, तो इसका सही उत्तर है अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की है। नेक्स्ट देखते हैं कि गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था, तो इसका सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी का दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, असहयोग आंदोलन 1920 में और स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इसका सही उत्तर है बेंगलुरु में। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। नेक्स्ट है कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाता है, तो इसका सही उत्तर है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता के कारण ही हमारा जो नेत्र लेंस होता है वह फोकस दूरी को समायोजित करता है, यानी घटा बढ़ा सकता है। हमारे आँख में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है सेबी के द्वारा। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में हुआ था। सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था और इसका फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। नेक्स्ट है कि सरकार किसको प्रोत्साहन देने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करती है, तो इसका सही उत्तर है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार अपने मुद्रा का और अवमूल्यन करती है, ताकि हमारे यहाँ से आयात जो कम हो, निर्यात यहाँ पे बढ़े। तो इसीलिए मुद्रा का अवमूल्यन सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी, तो इसका सही उत्तर है कवि राजमार्ग राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही उत्तर है संगम वंश ने। संगम वंश के दो व्यक्ति जो थे हरिहर और बुक्का, दो भाई जो थे हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में संगम वंश की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था, तो इसका सही उत्तर है मसूलीपट्टनम में डचों के द्वारा 1605 ईस्वी में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया गया। मसूलीपट्टनम में डचों ने मसाला व्यापार की जगह इन्होंने कपड़े व्यापार को प्रोत्साहित किया और डचों को भारत में कपड़ा व्यापार के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है